नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज हम बात करेंगे आफ्स्पा अर्थात आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में। पिछले दिनों नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही आफ्स्पा के विरुद्ध और हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, सुरक्षा बलों को अतिरिक्त अधिकार देने वाले आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की वापसी की मांग भी एक बार फिर से तेज हो गई है। एक तरफ जहां नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आफ्स्पा को हटाए जाने की मांग की है, तो वहीं पड़ोसी राज्य मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी इसका समर्थन किया है। तो हम सबसे पहले अपनी बात शुरू करेंगे कि आफ्स्पा है क्या। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हमारे सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था व शांति बहाली के लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों एवं समुदायों के मध्य मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करते हैं, तो वहां पर विशेष अधिकारों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। अब हम बात करते हैं आफ्स्पा के इतिहास की, कि सबसे पहले आफ्स्पा का इतिहास क्या है, इसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लाया गया, वह अगले 3 महीने में इसे कानूनी रूप दे दिया गया था। और भारत की स्वतंत्रता तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होते ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते अलगाववाद, हिंसा, दंगे व विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए सबसे पहले असम व मणिपुर में 1958 में इसे लागू किया गया। कुछ संशोधनों उपरांत 1972 में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में इसे लागू कर सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार प्रदत्त किए गए। और 1997 में त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते इसे लागू किया गया। वह माहौल सुधारने पर लगभग 18 साल के बाद 2015 में इसे हटा लिया गया। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो 1983 में पंजाब में बढ़ते अलगाववाद के माहौल से उपजे आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने इसे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू किया गया। वह लगभग 1997 में इसे वापस लिया गया। 1990 में जम्मू एवं कश्मीर में शुरू हुई हिंसा व अलगाववाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन पावर्स एक्ट के तहत विशेषाधिकार प्रदान किए गए। और हम चर्चा करेंगे कि आफ्स्पा के तहत सुरक्षा बलों को कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। सुरक्षा बल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के धारा 4 के तहत संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं व आवश्यकता पड़ने पर उस स्थान को नष्ट कर सकते हैं। कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार भी सुरक्षा बलों को मिला है। व मृत्यु होने पर किसी भी अधिकारी व सुरक्षा बलों के किसी भी जवान की कोई जवाबदेही नहीं होती। और बिना वारंट के गिरफ्तार करने, हथियार, गोला बारूद को बरामद करने, तलाशी लेने व बल प्रयोग करने की शक्ति भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत सुरक्षा बलों को मिलती है। जहां एक तरफ सरकार व सुरक्षा बलों की बात करें, तो वे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लागू रखने के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि यही वो कानून है जिसके तहत सुरक्षा बल अच्छे से अपनी सेवा का निर्वहन कर पाते हैं व शांति की बहाली रख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सामाजिक संगठन, मानवाधिकार संगठन व पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय लोग समय समय पर इसे निरस्त करने की मांग उठाते हैं। वहीं बात करें सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बनी शर्मिला इरोम की, तो शर्मिला इरोम ने नवंबर 2020 से अगस्त 2016 तक इस कानून को हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर रही थी। वे लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रही ताकि इस कानून को निरस्त किया जा सके। और हम इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र की भी एक टिप्पणी आई थी। 2013 में संयुक्त राष्ट्र में न्यायेतर व मनमाने आचरण मामलों के विशेष प्रतिवेदक क्रिस्टोफर हेंस ने भारत से विशेष आग्रह करते हुए इसे निरस्त करने को कहा था। उनकी टिप्पणी थी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस कानून का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो अब हम अंत में बात करेंगे कि यूपीएससी व स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए इस विषय पर पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न इस कड़ी में है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है।
और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के संक्षिप्त इतिहास की विवेचना कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को मिलने वाली विशेष शक्तियां कौन सी हैं? सामाजिक संगठन, स्थानीय लोगों की इसे निरस्त करने की मांग के मायने क्या हैं? और इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर संयुक्त राष्ट्र भारत से हटाने संबंधी आग्रह की विवेचना